हेलो फ्रेंड्स, हमने आपसे पिछले लेक्चर में बात किया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोग्राफ, फ्लो ड्यूरेशन कर्व, कंपोनेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, साइड सिलेक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इनके बारे में बात किया था। आज हम आपसे बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक टरबाइन की। जो हम इसमें टरबाइन यूज़ करते हैं, कौन सी टरबाइन यूज़ करते हैं, कब करते हैं और किस लेवल पर किया जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। टरबाइन क्या होती है पहले ये जान लीजिए। टरबाइन आपकी होती है, टरबाइन हमारा मैकेनिकल एनर्जी बनाती है। सबसे पहली बात तो वह काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब हम टाइप्स ऑफ टरबाइन देखेंगे। टरबाइन को कई भागों में बांटा गया है। सब फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द हेड एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल। जो डैम का हेड होगा और वाटर की अवेलेबिलिटी के ऊपर बांटा गया। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू द हेड एंड वाटर अवेलेबल। फर्स्ट आता है लो हेड। जब डैम का हेड जो होगा, हेड की बात करते हैं तो आपका ये डैम बनता है, इस टाइप से आपका डैम है, तो ये चीज़ आपका हेड कहलाता है। तो इससे बनता है लो हेड जब ये 2 से 15 मीटर है, मीडियम हेड 16 से 70 मीटर है, हाई हेड 71 से 500 मीटर है, और वेरी हाई हेड जब मोर देन 500 मीटर है। जैसे जैसे हेड बढ़ता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बढ़ता जाता है। सेकेंड आता है अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ ओरिजिनेटर। मतलब जो ओरिजिनेटर हैं उनके नाम पे है, जिन्होंने ओरिजिनेट किया। फ्रांसिस, कैपलान एंड पेल्टन टरबाइन ये होते हैं। मोस्टली आपको यही मिलेंगे और यही आपके सिलेबस में भी हैं, फ्रांसिस, कैपलान एंड पेल्टन। थर्ड बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्किंग ऑफ वाटर ऑन ब्लेड। ब्लेड के ऊपर डिपेंड करता है, 3 ब्लेड, 6 ब्लेड, 9 ब्लेड, 12 ब्लेड। आपका फ्रांसिस है तो उसमें कितनी ब्लेड लगी होती हैं, कैपलान है कितनी है, पेल्टन है 3 है, 6 है, कितनी ब्लेड लगी हैं, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द वाटर ऑन, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्किंग ऑफ वाटर ऑन ब्लेड पे। इसमें दो तरह से दो होती हैं, इम्पल्स और रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स और रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है ये देख लीजिए। इम्पल्स टरबाइन में अवेलेबल हेड ऑफ वाटर कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी इन अ नोजल। इसमें नोजल में जब काइनेटिक एनर्जी आती है तो उसको कन्वर्ट करता है। और रिएक्शन में फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द क्लोज कंड्यूट सिस्टम। इसमें नोजल सिस्टम होता है, इसमें कंड्यूट सिस्टम होता है। दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा, नोजल सिस्टम एंड कंड्यूट सिस्टम। मैं आपको बता देता हूँ। नोजल सिस्टम होता है जब इस तरह से आए और आगे आके ये इस तरह से पतला हो जाए, तो ये तो नोजल सिस्टम हो गया। कंड्यूट होगा आपका सीधा जाए, ये स्लाइस गेट लगा दिया जाती है, ये तो आपका नोजल और कंड्यूट सिस्टम होता है। ठीक। सेकंड पॉइंट आता है इम्पल्स में, द फ्री जेट स्ट्राइक्स ए बकेट ऑफ रिवॉल्व अराउंड द शाफ्ट। जो जेट होता है, जो वाटर की सप्लाई हो, डायरेक्ट बकेट पे आती है, हमारी ब्लेड पे आती है और रिवॉल्व करती है, शाफ्ट हमारा रोटेट करता है। पार्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। रिएक्शन में पोटेंशियल और काइनेटिक ए पार्ट इनटू प्रेशर एनर्जी। इसमें क्या होता है, रिएक्शन में हमारा वाटर जो प्रेशर के साथ उस पर पड़ता है, तो उस प्रेशर की वजह से उसमें उपस्थित पोटेंशियल एनर्जी को वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और फिर उससे मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है। थर्ड पॉइंट आता है टरबाइन आर एबव ग्राउंड। टरबाइन जो हमारा ग्राउंड के ऊपर होता है। वाटर फ्लो इन द क्लोज कंड्यूट सिस्टम एंड टरबाइन आर सबमर्ज इन वाटर। टरबाइन वाटर के अंदर सबमर्ज होती है, पूरी उसी वाटर के अंदर ही होती है। ये इस तरह से, ये है आपकी जैसे टरबाइन है, तो ये इसमें पूरा वाटर के अंदर होगी, सबमर्ज होगी। और वो क्या होगी, वो इस तरह से होगी, उसके ऊपर वाटर गिरेगा, रोटेट करेगी। ये दोनों चीज़ें होती हैं। आफ्टर एनर्जी प्रोडक्शन वाटर फेल फ्रीली थ्रू द पैसेज ऑफ टेल रेट। इम्पल्स में जब हमारा एनर्जी प्रोडक्शन हो जाता है, जो बचा हुआ वाटर है वो फ्रीली टेल रेस के थ्रू नीचे आ जाता है। और रिएक्शन में क्या होता है, वाटर जो है ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू नीचे आ जाता है। तो ये तो हो गया थर्ड। अब फोर्थ देखेंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वाटर के फ्लो के अकॉर्डिंग क्या होगा, रेडियल है, एक्सियल है, टेंजेंशियल है, ये तीन होते हैं। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सिस ऑफ टरबाइन शाफ्ट। एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे कि आपको एक्सिस पता ही होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये एक्सिस होते हैं, तो वही है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन ऑफ टरबाइन। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। उसके बाद हम कंपैरिजन ऑफ टरबाइन देखेंगे। टरबाइन कंपैरिजन कैसे करेंगे, जैसे टरबाइन हेड और स्पेसिफिक स्पीड है। आपका कैपलान टरबाइन है, उसका हेड 30 से 70 मीटर तक होता है, यूज किया जाता है। स्पीड इसकी होती है 300 से 1000 मैट्रिक। हम अगर बात करेंगे फ्रांसिस टरबाइन की, तो उसका हेड होता है 40 से 400, ये आप देख ही रहे हैं। कैपलान का है 30 से 70 और इसकी स्पीड है 300 से 1000 मैट्रिक। फ्रांसिस का है 4 से 40 टू 400 और इसकी स्पीड 60 टू 300 है। एंड नेक्स्ट आपका आ जाएगा पेल्टन टरबाइन।
पेल्टॉन का क्या होगा, ग्रेटर देन 400 मीटर डैम होता है, 10 to 50 मैट्रिक इसकी स्पीड होती है। एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये आपको मैं किसी और लेक्चर में समझाऊंगा। अभी आप देख लीजिए टरबाइन कैसे काम करते हैं, पेल्टॉन टरबाइन के फिगर और इन सब के फिगर देख लीजिए। पेल्टॉन टरबाइन मैं इसमें आपको बता देता हूँ। पेल्टॉन टरबाइन, ये आपकी पेल्टॉन टरबाइन है, मॉडर्न पेल्टॉन टरबाइन है। तो ये इसका आकार होता है। इसमें आपको दिख रहा है क्या चीज़ें होती हैं। ये आपकी रनर ब्लेड है, ठीक ठीक, रनर, ये रनर ब्लेड है जो ब्लेडें दिख रही हैं। इनका आकार आप ध्यान से देखिए, जूम कर देता हूँ आपको, ये देखिए बकेट के आकार का दिख रहा होगा आपको। तो ये आपकी बकेट हो गई, जिसको हम बकेट कहते हैं, ठीक। केसिंग हो गई, इसके चारों तरफ का भाग ये केसिंग है जिससे ये ढका हुआ है। ब्रांच पीस हो गया, ये आपका ब्रांच पीस है जो ऊपर से आ रहा है। और ये नोजल हो गया जहाँ से वाटर गिरेगा, ये ब्रांच पीस है, मतलब यहाँ से वाटर आएगा, यहाँ से वाटर गिरेगा। ये हमारी बकेट और रनर होगी जहाँ पे वाटर गिरेगा और ये इसे रोटेट करेगा। ये आपकी कैप्लॉन टरबाइन होगी। अगर हम इसका बाई फिगर देखें वैसे समझने से, वो तो आपका मॉडर्न पेल्टॉन टरबाइन था कैसे होता है। अब बाई फिगर देख लीजिए, ये आपका पेल्टॉन टरबाइन है सिंपल सा, जो आपको एग्जाम में बनाना होगा। यहाँ से आपकी पेन स्ट्रोक आई, इसके अंदर वाटर होगा। यहाँ पे आपका एक स्पेयर लगा है, ये ओपन और क्लोज करता है नोज़ल को। ये नोज़ल है, इसको हम अगर दूर जाएगा तो वाटर ज़्यादा जाएगा, ये नज़दीक आ जाएगा तो वाटर कम आएगा, ठीक। तो यहाँ से वाटर आया, वाटर आपके बकेट पे आया। मैं जैसे मैंने आपको बताया था, ये गोली वाली चीज़, गोला जो है वो रनर है, ये बकेट है आपका, और ये आपका सॉफ्ट है, ये नोज़ल है, ब्रेक नोज़ल है, ठीक। ये आपकी केसिंग है। यहाँ से आपका ड्राफ्ट ट्यूब होगा, यहाँ से वाटर की सप्लाई आई। अब मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ कैसे काम करेगा। हमारा पेन स्ट्रोक के थ्रू वाटर आया, बाई फ्लो प्रेशर के साथ आया। हमारा स्पेयर पार्ट जब तक क्लोज है तब तक वाटर की सप्लाई नहीं होगी। जैसे इसको हमने ओपन किया, यहाँ से वाटर की सप्लाई होना शुरू हुई नोज़ल से। वाटर पूरे फोर्स के साथ बकेट पे आएगा, यहाँ पे बकेट के आकार का होगा और ये रोटेट करना शुरू होगा। बकेट पे आने के बाद वाटर ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो हमारी सॉफ्ट रोटेट करेगी, और सॉफ्ट रोटेट करेगी, सॉफ्ट के साथ जो अल्टरनेटर कनेक्ट रहेगा, इसके साथ जो अल्टरनेटर कनेक्ट होगा वो रोटेट करेगा और एनर्जी जनरेट होगी। अब बचा हुआ वाटर ये रोटेट करने के बाद वाटर नीचे आ जाएगा, जो ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू हम बाहर निकाल देंगे। तो ये आपकी वर्किंग होती है पेल्टॉन टरबाइन की।